हेलो बच्चों, सोनी प्लीज क्लासेस के लाइव चैनल में आपका स्वागत है। तो आ जाएं जल्दी जल्दी से। कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं? तो जल्दी जल्दी से आ जाएं, क्लास स्टार्ट करें। तो कल तक की क्लास में अपन ने है ना, क्या बात की थी? ओपीएमपी की। ओपीएमपी चल रहा है, 4 वीडियोज कंप्लीट हो चुकी हैं, 5वीं वीडियोज ये चालू हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो 5वीं वीडियोज में भी आज हम ओपीएमपी का जो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट है उसकी बात करेंगे, और 2-3 स्पेशल सर्किट हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है ना? एक खतरनाक सर्किट आएगा इसमें ट्रिगर, उसकी लास्ट में बात करेंगे। तो आज इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर की बात करेंगे। ठीक है ना? टाइम रेस्पॉन्स के हिसाब से मैंने दोनों ही तुमको सिखाए हैं पिछली बार वीडियो में। फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स भी सिखाया है कि फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उसको कैसे हैंडल करना है, और टाइम की फॉर्म में उसको कैसे हैंडल करना है। तो टाइम रेस्पॉन्स और फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स मैं दोनों सिखा चुका हूँ। तो आज अपन टाइम रेस्पॉन्स की बात करेंगे। मतलब अपन क्या करने वाले हैं कि इंटीग्रेटर सर्किट है और उसको कोई वेव फॉर्म दी हुई है ना, तो इनपुट दिया हुआ है, तो उसकी आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगी। मेनली अपना जो काम है वो ये है। उसके बाद एक सर्किट कंपैरेटर, और उसके बाद एक वोल्टेज फॉलोअर, है ना, तो इनकी बात करने वाले हैं। देन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में फिल्टर, कल वाली वीडियो में अपन फिल्टर की बात करेंगे डिटेल में, है ना। 2 दिन चलेगी वो वीडियो, तो 2 दिन फिल्टर की बात करेंगे। उसके बाद CMRR, स्लू रेट, इनपुट, ऑफसेट करंट, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इन सब की बात करने वाले हैं। ठीक है ना? तो 3-4 वीडियो और हैं ओपीएमपी के, तो ओपीएमपी फिर खत्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है? तो आज एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जो एग्जाम्पल लेंगे आज ओपीएमपी का, ये देखिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आज, आज बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि कुछ खतरनाक बातें हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें ही मैं एक क्वेश्चन में करने वाला हूँ, बहुत सारी बात। ठीक है? तो पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखें। एक ओपीएमपी, नेगेटिव, पॉजिटिव, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बता दिए थे, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 60 किलो ओम, 60 किलो ओम, इसके साथ एक कैपेसिटर। ठीक है? यहाँ पे ये कैपेसिटर, और इसकी वैल्यू है 0.2 माइक्रोफेराड। ठीक है? और यहाँ पे इस पर दिया हुआ है 0 वोल्ट, और यहाँ पे बीन है। ठीक है? और ये इसका आउटपुट पूछ रहा है, बाद में बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि यहाँ पे एक स्विच दे रखा है। क्या दे रखा है? स्विच, स्विच एस, इसको मैं नाम देता हूँ स्विच एस। और वीन जो गिवन है अपने पास, वीन, है ना, टी, यहाँ पे मिली सेकेंड में टाइम आएगा, और वीन जो है वो है ये +5 वोल्ट। ठीक है? तो देखें ध्यान से। हाँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज दी हुई है, ये वाली जो इनपुट वोल्टेज है ना, तो इनपुट वोल्टेज कहलाती है स्टेप वोल्टेज। क्या कहलाती है? स्टेप। यदि इस तरह की इनपुट वोल्टेज है या इनपुट सिग्नल है तो उसको बोलेंगे स्टेप सिग्नल। क्या नाम देंगे इसको? स्टेप सिग्नल। ठीक है ना? तो स्टेप सिग्नल है, और ये डीसी लगा हुआ है। देखो देख, डीसी है, +5 वोल्ट है, तो वी इन की वैल्यू +5 वोल्ट यहाँ पे गिवन है अपन, हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गई। क्या हुआ? कांस्टेंट हो गई। ठीक है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को सुनो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो स्विच है, ये जो स्विच है एस, ये शुरू से ही क्लोज्ड था। कैसा था? क्लोज्ड। ठीक है ना? तो ये स्विच एस है, ये शुरू से ही क्लोज्ड था, और फिर इसको ओपन किया गया है, फिर इसको ओपन किया गया है। तो क्लोज से ओपन करने के बाद, क्लोज से ओपन करने के बाद
और लगातार, है ना, इन्फिनिटी टाइम तक। यहाँ पे वोल्टेज अपन को निकालनी है, यहाँ पे वोल्टेज अपन को निकालनी है। तो पहले स्विच क्लोज था तो जो होगा वो देखेंगे। देन आफ्टर दैट इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज अपन को पता करने की बी आउट की वेव फॉर्म क्या होगी। तो आउट वेव फॉर्म निकालनी है बी आउट की, ये अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टी बराबर 0 पर, जहां से मैं स्विच को ओपन करूंगा, है ना, उसको मैं टी बराबर 0 बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, टी बराबर 0। तो टी बराबर 0 से पहले तक, मतलब टी बराबर 0 माइनस की बात करते हैं, टी बराबर 0 माइनस तक स्विच कैसा था, स्विच क्लोज। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, स्विच कैसा था, क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज था, ये स्थिति थी, ये बात, ठीक है ना। तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ वोल्टेज कितना, 0, यहाँ वोल्टेज कितना, 0। वर्चुअल ग्राउंड मेथड से यहाँ वोल्टेज कितना, 0। तो यहाँ वोल्टेज कितना, 0। तो आउटपुट कितनी आएगी, 0 वोल्ट। आउटपुट कितनी आनी है, 0 वोल्ट, ठीक है ना। तो स्विच जब क्लोज था, है ना, t बराबर 0 टाइम से जस्ट पहले तक, माइनस लगा दिया मैं, जस्ट पहले तक जब क्लोज था, तो आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है, 0। आउटपुट वोल्टेज कितनी है यहाँ पे, 0 वोल्ट, ठीक है ना। अब जब तुमने स्विच ओपन कर दिया, स्विच ओपन, t बराबर 0 प्लस, स्विच ओपन। अब जैसे ही तुम स्विच को ओपन करोगे तो अब स्थिति क्या होगी, ये देखो। स्विच ओपन, ओपन है तो मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, है ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ, कोई मतलब नहीं, ओपन रहा, ठीक है। अब देखें, अब हमको बी आउट निकालनी, तो बी आउट देखें भैया क्या होगा। यहाँ पे 0 वोल्ट, थोड़ी सी आराम से सीखें, 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे करंट आई, या I1 कह दें, तो I1 कितनी हुई, I1 हुई वी इन माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस R, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आई वी इन अपॉन R। ऐसे I2 देखें, यहाँ पे I2 सब पता है, सबको बता दिया है पिछली वीडियो में। तो I2 बराबर क्या होगा, C डी ओवर डी टी, 0 माइनस वी 0, 0 माइनस वी 0, ठीक है। तो I2 कितनी आई, I2 आ गई C डी वी 0 ओवर डी टी, और माइनस का साइन और आ जाएगा, तो माइनस और ये I2, ठीक। इक्वेशन नंबर 2, देन सेम इक्वल कर दो, देन वी इन अपॉन आर KCL से, है ना, माइनस C डी वी नॉट ओवर डी टी, ठीक है। अब वी नॉट निकालना अपन को, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आर सी वी इन डी टी, वी इन डी टी, बोलो, ठीक है ना। चलो, अब वी इन कितना दिया हुआ है, टी बराबर 0 प्लस पे, टी बराबर 0 प्लस पे वी इन तो 5, है ना। तो -1 अपॉन आर सी, मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5t प्लस ये कॉन्स्टेंट, अब मैं कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ, लिमिट नहीं लगा। ओके, तो मैंने 5 रख दिया, देन इंटीग्रेट कर दिया, तो ये 5t हो गया, -1 अपॉन आर सी 5t प्लस ए। तो ये मेरा आउटपुट है कब, t ग्रेटर देन 0 टाइम, ये मेरा आउटपुट, ठीक है, समझ गए, क्लियर यहाँ तक। चलो, तो यहाँ पे थोड़ी सी अब मैं बातें करूंगा, है ना, थोड़ी देर रुकेंगे और यहाँ पे बातें करेंगे कुछ। तो यहाँ पे देखें, जब तुमने यहाँ से इसको हैंडल करना शुरू किया, यहाँ से, तो टाइम कितने से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। इस बात को थोड़ा सा गौर करो, टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, ठीक है ना। ओके, तो टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तुम t की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करोगे। t की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से, एक बात। दूसरी बात, स्विच जब ओपन क्लोज था तब भी टाइम 0 था, तब भी टाइम 0 था, है ना। और जब तुमने ओपन किया तब भी टाइम 0 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम t को अभी 0 ही पुट करोगे इनिशियली, देन आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मैं अगला क्वेश्चन या इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कराने वाला हूँ, उसमें ऐसा भी होगा कि 3 सेकंड तक कुछ और हुआ, देन आफ्टर दैट कुछ और हुआ, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे तुम t बराबर 0 पर
बात करें तो t बराबर 0 पर एट t बराबर 0 V0 का मान कितना है अपना 0 वोल्ट, ये रहा है ना। पुट कर दें तो t बराबर 0 V0 बराबर 0 तो a बराबर कितना आना है 0 और a बराबर 0 तो v बराबर आ जाएगा -1/RC और 5। ठीक है, तो ये आउटपुट अपनी आ जाएगी। R की वैल्यू पुट कर दें और C की वैल्यू पुट कर दें और ओके, क्लियर है। तो R की वैल्यू कितनी है 60 और ये कितनी 0.2 है। थोड़ा सा देखें तो -1/R की वैल्यू 60 किलो ओम 10⁻3, ठीक है ना 10⁻3 और ये क्या हुआ 0.2 तो 0.2 माइक्रो फैराड है 10⁻6 और 5 इंटू, ठीक है। चलो सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करें देखो ये तो इससे गया, ये तो इससे गया तो ये आ गया 12, नीचे आ गया 12 तो वी आउट बराबर आ गई -5/12 इंटू 10⁻³ नीचे 10⁻⁻, थोड़ा इधर लिखता हूँ तो वी नॉट बराबर आ रहा है -5/12 इंटू 10⁻³ और टी, ठीक है ना। ये आउटपुट आया अपना, ये आउटपुट, ठीक समझे यहाँ पे, है ना। तो एक बात मैंने गौर कराई, थोड़ा सा यहाँ पे केयर करें कि तुम t बराबर 0 से टाइम को स्टार्ट कर रहे हो, t बराबर 0 से टाइम को स्टार्ट करो यहाँ पे, है ना? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें और यहाँ पे भी t बराबर 0 ही है ना। कोई बात है यहाँ पे, अभी बात क्लियर करूंगा, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास ये वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज ये है। अब आगे चलते, अब सुनो ध्यान से, कुछ और बातें करनी है। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी और बात करेंगे कि t की वैल्यू, पहली बात देखो, पहली बात कि v नॉट और t का जो कर्व आएगा, v नॉट और t का जो कर्व आएगा, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन, पहली बात जो यहाँ से पता चल रही है, v नॉट और t का जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। दूसरी बात 0 से स्टार्ट होगा, वेरी गुड। स्लोप नेगेटिव बोलेगा, वेरी गुड, मतलब यूं आनी स्ट्रेट लाइन, 0 से यूं स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इसको यहाँ बनाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो यदि मैं आउटपुट को भी यहाँ ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लें तो दिख रहा होगा तुमको, आउटपुट को यहाँ ड्रॉ करें, टी को अपन मिली सेकंड में रखेंगे वहां पे क्योंकि आसानी रहेगी, देखो ठीक है। तो ये करो ऐसा आना, तो ये बी नॉट इसकी, ठीक है ओके। तो बी नॉट हमारी इस तरह हमको मिलेगी। स्लोप इतना है, स्लोप बता देंगे, स्लोप से कोई मतलब अपन को अभी नहीं है। अब दूसरी बात देखें, है ना। तो दूसरी बात देखें, दूसरी बात क्या दिखाओगे सर जी, देखो एक बात देखो, कैपेसिटर जब चार्ज होता है, कैपेसिटर जब चार्ज होता है या चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, तो उसका जो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट वो क्या होता है आरसी, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ जो इंटीग्रेटर सर्किट का ध्यान सुने जो मैं बोल रहा हूँ, इस इंटीग्रेटर सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है, जो टाइम कांस्टेंट होता है वो यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का कैपेसिटर लेना है। कई बार तुमको यहाँ भी एक रेजिस्टेंस जोड़ के देगा तो डरना नहीं है, डरना नहीं है ना। यहाँ पे डरना नहीं है, एक रेजिस्टेंस दे सकता है, तो यहाँ का जो भी टोटल रेजिस्टेंस है वो लेना है, यहाँ का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वो इंटीग्रेटर का टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेटर का टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेटर का जो टाइम कांस्टेंट, अभी मैं ध्यान दोबारा दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस लेना है और ये लेना, थोड़ा सा केयर करेंगे, ठीक है। तो ये टाइम कांस्टेंट होता है इंटीग्रेटर का, है ना, ये इंटीग्रेटर का टाइम कांस्टेंट, ठीक है। समझे वो सर जी क्या बताना चाह रहे, अभी देखो ध्यान से देखो, मैं बताऊंगा। कैपेसिटर जब चार्ज होता है, कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसको फुल्ली चार्ज होने में, फुल्ली चार्ज, तो फुल्ली चार्ज होने में जो अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है वो 5 आवर्स लगता है, फुल्ली चार्ज होने में कितना टाइम 5 आवर्स, कितना टाइम लगता है 5 आवर्स। 5 आवर्स को यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूं तो 5 इंटू आर की वैल्यू कितनी 60 इंटू 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। तो ये पॉइंट गया 10 गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आया 60 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे जो
इसका फुल्ली चार्जिंग टाइम है वो 60 मिली सेकेंड है। फुल्ली चार्जिंग टाइम कितना है? 60 मिली सेकेंड। थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे जो इसका फुल्ली चार्जिंग टाइम है वो कितना है? 60 मिली सेकेंड। 60 मिली सेकेंड के बाद 60 मिली सेकेंड तक तो चार्ज होता रहेगा, और 60 मिली सेकेंड के बाद ये चार्ज होना बंद कर देगा, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, है ना, यहाँ पे डीसी लगी हुई है, बताया था मैंने शुरू की वीडियो में, कल परसों वाली वीडियो में। यहाँ पे डीसी है और ये फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज है। क्या करोगे? क्या करोगे? इसको ओपन। क्या करोगे? ओपन। करंट नहीं जाने देगा अपने अंदर से। ध्यान करो, डीसी की बात की थी मैंने, फुल्ली चार्ज वाली बात बताई थी। एक्सी का मान इन्फिनिटी आ रहा था, एक्सी का मान इन्फिनिटी आ रहा था, ठीक है ना। तब मैंने कहा था इसको ओपन कर दो। क्या कर दो? ओपन। तो अपने ओपन कर दो, और जैसे इसको ओपन करोगे, यहाँ से जैसे इसको ओपन, आउटपुट कितनी आएगी? 0। आउटपुट कितनी आनी है आपको, है ना? आउटपुट कितनी आनी है? 0। ठीक है ना? बोलो, क्लियर है? क्लियर है बात? ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये बात क्लियर, थोड़ी सी क्लियर करनी है कि ये जो भी प्रोग्राम चलना है, ये वाला प्रोग्राम, ये स्लोप वाला, 60 मिली सेकेंड तक चलेगा। उसके बाद ये वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ये वोल्टेज नहीं आएगी। ओके, समझ गए? ठीक है, ये का मान इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं सवाल। अब यदि यहाँ पे ये गिवन होता मेरे को कि प्लस 15 वोल्ट है, ये माइनस 15 वोल्ट, ये प्लस 15 वोल्ट, ये माइनस 15 वोल्ट, है ना? ठीक है, तो मैं थोड़ी सी यहाँ भी केयर करता कि ये 60 मिली सेकेंड पर कितना जा रहा है, 60 मिली सेकेंड पर कितना जा रहा है। तो देखो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है ना। ओके, समझ गए? क्लियर? चलो, अब यहाँ पे देखो, है ना। तो यहाँ पे देखें, तो मेरे पास जो सैचुरेशन वोल्टेज है, सैचुरेशन जो वोल्टेज है वो प्लस 15 और माइनस 15 दी हुई है, और मेरा आंसर माइनस में आ रहा है। तो सैचुरेशन वोल्टेज माइनस 15, सैचुरेशन वोल्टेज कितनी है? माइनस 15। तो ये सब मैं मिटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है ना, इसकी जरूरत है नहीं, तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो देखो मिटाते हैं। हाँ भाई, ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, जो अपने काम की चीजें हैं उस पर रख लेता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो ये यहाँ से जिससे अपन लिख सकें और इसकी डिटेल बात कर सकें। ठीक है, तो मेरे पास जो B0 आ रहा है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तो V0 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? V0 आ रहा है -5/12 इंटू 10⁻³ इंटू टी, है ना। और जो मेरा फुली चार्जिंग टाइम आ रहा 5 RC, वो कितना आ रहा है? 60 मिली सेकेंड, 60 मिली सेकेंड। ठीक है ना, ये मेरा फुली चार्जिंग टाइम आ रहा है। ओके, तो इतने टाइम में कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गीला हो गया यहाँ पे बोर्ड। दोबारा लिखता हूँ। तो V0 बराबर आ रहा है -5/12 इंटू 10⁻³ टी, ठीक है ना। और फुली चार्जिंग टाइम क्या आ रहा है? 5 RC बराबर 60 मिली सेकेंड। ठीक है, तो एक बार दोबारा बात करते हैं। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था ये नहीं है, अभी मान लो ये नहीं है। पहली बात मैंने की थी कि ये ऐसे इसका क्या कहते हैं, स्लो आउटपुट वेव फॉर्म आएगी। दूसरी बात मैंने की थी, यदि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो थोड़ा सा केयर करें, है ना, थोड़ा सा केयर करें कि 5 RC इसका फुली चार्जिंग टाइम है वो 60 मिली सेकेंड है। 60 मिली सेकेंड तक ये चार्ज होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा। उसके बाद ये फुली चार्ज हो जाएगा, करंट को लेना बंद कर देगा। करंट को लेना बंद कर देगा, देन क्या होगा? तो डीसी लगी हुई है यहाँ पे, देन क्या होगा? इसको ओपन कर देंगे। ओपन करते यहाँ वोल्टेज कितना आना है, यहाँ वोल्टेज कितना आना है, ठीक है ना। और AOL का मान कितना दे रखा है मैंने? इन्फिनिटी। ओके, समझ गए? ठीक है ना। तो AOL का मान इन्फिनिटी, देन वोल्टेज कितना आएगा आफ्टर
पहली बात आफ्टर 60 मिली सेकेंड वी नॉट कितना आएगा, AOL इनटू, है ना, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, ठीक है ना, ये तो करते हैं, ये वोल्टेज माइनस तो ये होगा 0, और ये कितना है 5, AOL का मान इन्फिनिटी, तो V0 बराबर इन्फिनिटी 0 माइनस 5, है ना, तो V0 बराबर माइनस इन्फिनिटी, सॉरी मैंने 0 बोल दिया था, माइनस इन्फिनिटी। 60 मिली सेकेंड के बाद ये अचानक माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है, तो 60 मिली सेकेंड तक ये प्रोग्राम चलना है, उसके बाद ये माइनस इन्फिनिटी देने लग जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। अब मान लो इस पे लिखा होता कि यहाँ पे +15 है और यहाँ पे -15 है, ये लिखा होता है इस क्वेश्चन में, ठीक, बोलो, तो फिर मुझे और सोचना पड़ता, मतलब अब क्या सोचना पड़ता सर, देखो क्या सोचना पड़ता, वी नॉट इतनी और वी नॉट नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो फिर मुझे ये सोचना पड़ता कि इसकी वोल्टेज -15 तक, माइनस, क्योंकि हमें पता है कि इसकी आउटपुट जो है वो कभी +15 और -15, +15 से ज्यादा नहीं हो सकती, -15 से कम नहीं हो सकती, मुझे ये पता है, ठीक है ना, समझ गए, तो +15 और -15 इसको ध्यान में रखना होता है कि B0 +15 से ज्यादा नहीं हो सकती और B0 -15 से कम नहीं हो सकती। तो मैं अभी ये कह रहा हूँ कि यदि ये दोनों दिए होते, यदि दोनों दिए होते तो सबसे पहले मैं इनको ही सोचता, टाइम कांस्टेंट को सोचता ही नहीं, टाइम कांस्टेंट को सोचता नहीं, बाद में सोचता टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दे, तो मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान दे, अभी तक तो ये दिए हुए नहीं हुए थे, मेरा आंसर ये, अब जब ये दे दिए देन मैं क्या करूंगा, मैं इसको -15 रखूंगा, टाइम चेक करूंगा किस टाइम पर ये -15 पर पहुंच रहा है, या किस टाइम पर OPMP सैचुरेटेड हो रहा है, किस टाइम पर OPMP सैचुरेटेड हो रहा है, तो यहाँ पे -15 पुट करूं, ये -5 -3 और T, ठीक है, तो ये गया 3 36 मिली सेकेंड, ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम चलने वाला है कब तक चलने वाला है, ओनली 36 मिली सेकेंड, ओनली 36 मिली सेकेंड तक, ठीक है ना, तो 36 मिली सेकेंड तक ये चलने वाला है ना, फिर 60 नहीं है, फिर 60 नहीं है, और 36 के बाद इस पर वोल्टेज कितनी आनी है, -15, हमेशा -15 वोल्ट, हमेशा, समझे मेरी बात या नहीं समझे, टाइम कांस्टेंट की मैंने केयर ही नहीं की, उसके बाद तो ये होना ही नहीं कुछ भी, क्लियर है ये बात, ठीक है, तो बहुत सारी बातें मैंने कर दी है कि क्वेश्चन में, पहले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, रिपीट क्या करना देख लेना, वैसे तुम वीडियो में देखना चाहते हो, पर मैं फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ, रिपीट ये करता हूँ कि पहले मेरे को ये नहीं दिए हुए थे, नहीं दिए हुए वाले इन्फिनिटी दिया हुआ था, मैंने वी नॉट निकाला, है ना, वहाँ पे भी मैंने जीरो को थोड़ा सा केयर किया, जीरो को मैंने देखा कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना, तो ये नहीं दिए हुए थे, मैंने V0 निकाला, इंट्रीगेशन करके V0 निकाल लिया, V0 मेरा ये आ गया, फिर मैंने देखा कि यार ये दिए हुए नहीं है, तो आउटपुट तो कितनी भी जा सकती है, आउटपुट तो कितनी भी जा सकती है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, है ना, आउटपुट तो कितनी भी जा सकती है, स्लोप तो यही आना, नीचे जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है ना, तो आउटपुट कितनी भी नहीं जाएगी, ऐसे नहीं हो, 60, वहाँ पे मैं टाइम कांस्टेंट को केयर करूंगा, टाइम कांस्टेंट 60 मिली सेकेंड है, देन मेरे को पता चल रहा है कि 60 मिली सेकेंड के बाद ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि DC है, करंट जाना बंद कर देगी, चार्ज फुल हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर चला जाएगा अचानक, लेकिन यदि ये +-15 दे रखे हैं, यदि +-15 दे रखे हैं, देन मैं यहाँ पे केयर ये करूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि 60 मिली सेकेंड से पहले ही सैचुरेटेड हो गया, तो 60 मिली सेकेंड से पहले ही सैचुरेटेड होगा, बोलो, ठीक है ना, 60 मिली सेकेंड से पहले ही ये सैचुरेटेड हो रहा है, ओके, तो चार्जिंग का इंतजार नहीं करेंगे, 60 मिली सेकेंड 36 मिली सेकेंड पर ही इसका आउटपुट -15 हो जाएगा और ये सैचुरेशन में चला जाएगा और हमेशा -15 ही रहेगा। अब मान लो यदि इस पे ऐसा होता कि -15 नहीं होता, ये +15 नहीं होता, ये होता सा मान लो 60, मैं खूब बढ़ा देता हूँ 60 वोल्ट और ये -60, तो -60 वोल्ट चेक करो क्या होगा, तो -60 है ना, तो ये हो जाएगा T बराबर 144 मिली सेकेंड, ओके, तो T बराबर 144 मिली सेकेंड पर जाके ये सैचुरेटेड होगा, ठीक है ना, बोलो, समझे नहीं समझे, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, मैं अब मिटाता हूँ इसको,
तो 60 मिली सेकंड तक तो ये चार्ज होता ही रहेगा, क्योंकि अभी तो सैचुरेशन वाली बात आएगी नहीं 60 मिली सेकंड तक। ठीक, 60 मिली सेकंड तक ये क्या कहते चार्ज होता रहेगा, देन ये चलता रहेगा। आफ्टर दैट ये होने वाला है, आफ्टर दैट ये होने वाला। अब ये होने वाला है तो यहाँ वोल्टेज माइनस इंफिनिटी मतलब -15 -60 ये फिर जानी है, इसके बाद ये -60 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो 60 मिली सेकंड पर ये -60 वोल्टेज फिर हो जानी अचानक -60 होनी है। ठीक है ना, तो -60 यहाँ मत दिखाओ क्योंकि अचानक होनी है। बोलो, देखो 60 मिली सेकंड पर जो वोल्टेज आएगी यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो अपन बता सकते 60, तो 12 पंजे 60, ठीक है ना, और 55 25 तो 25 आएगी यहाँ पे 25 आएगी, 25 वोल्ट है ना। उसके बाद अचानक यहीं पे एक वोल्टेज और आ जाएगी और ये हो जाएगी -60 वोल्ट, ये स्थिति बनी। ठीक है, इस तरह का आउटपुट आना ये। ठीक है, समझे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है कि चार्जिंग फुली चार्ज कब हो रहा है ना, टाइम पीरियड सैचुरेशन कब हो रहा है। तो जनरली ये नहीं देता है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं होती है अपन को। और ये टाइम कांस्टेंट भी बहुत लंबा देता है, तो अपन को इतना डरने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी नहीं देता है तो फिर तो इस चीज की केयर करनी नहीं है कि सैचुरेशन कब आना। ठीक है ना, करनी नहीं है केयर। जब ये नहीं दिया हुआ तो सैचुरेशन की तो केयर बिल्कुल ही छोड़ दो, बस ये है यहाँ पे ये। ठीक है, और यदि नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। और टाइम कांस्टेंट को भी ये बहुत हाई कर देता है। तो यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें कर ली। ठीक है, लेकिन जैम में इतना नहीं आता। ठीक है ना, ये तो टीआईएफआर में भी इतना नहीं फंसाता तुमको, इतना नहीं फंसाता। बाकी नेट में फंसा सकता है, जैम में तो वैसे इतना सा पूछता है। देखो मैं क्या बताता हूँ, एक लास्ट बात और करते हैं इसी क्वेश्चन की। तो लास्ट बात ये है कि यहाँ पे जो मैंने तुमको है ना इनपुट दी थी, स्टेप दी थी, कैसी दी थी, स्टेप। ठीक है, और आउटपुट क्या आई भैया इसकी, रैंप। इसको बोलते हैं रैंप सिग्नल। बस इतना याद रखो, स्टेप को ही रैंप कर देता है, स्टेप को क्या कर देगा, रैंप। जैम के लिए तो बहुत है, स्टेप को रैंप कर देगा। ठीक है ना, फिर भी तुमको ये आना चाहिए। तो पिछली वाली वीडियो देखोगे तब जाके क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे से समझ में आने वाला, अदरवाइज नहीं आने वाला। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने 3-4 चीजें जोड़ दी। तो जैम में जो जनरली छोटा सा क्वेश्चन आता है ओपीएमपी का, तो बहुत छोटा आता है, मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। तो ये बहुत है इसके लिए। ठीक है ना, स्टेप सिग्नल को रैंप कर देगा, स्टेप को क्या कर देगा, रैंप। ठीक है ना, अब सोच के बताओ, यदि मैं डिफरेंशिएटर को रैंप दे दूं तो रैंप तो क्या कर देगा, स्टेप कर देगा, उल्टा कर देगा ना। इंटीग्रेटर को तुम स्टेप दे रहे हो तो उसको रैंप कर रहा है, डिफरेंशिएटर को रैंप दे दोगे तो उसको क्या कर देगा, स्टेप कर देगा। ठीक है ना, तो एक साथ मैंने बहुत सारे। हाँ, एक चीज और, एक क्वेश्चन इसी में मैं जोड़ता हूँ। ठीक है, एक बात और करते हैं, एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। देखो यही लेता हूँ वापस, माइनस ये प्लस, यहाँ पे ये मैंने ग्राउंड ही करा दी। ये मैं ले रहा हूँ वही 60 किलो ओम, 60 किलो ओम, और सी को मैं ले रहा हूँ वही 0.2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और यहाँ पे वही इनपुट VIN, और VIN वही मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, रैंप ही दे रहा हूँ 5 वोल्ट, और ये मिली सेकेंड में। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे टाइम पे। ओके सर जी, अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस रहेगा देखें, अभी तुमको पता चलेगा।
और यहाँ पे वही स्विच है ना, कुछ सिखाना चाहते हैं तुमको, स्विच एस, और स्विच एस क्लोज्ड। पिछले क्वेश्चन में स्विच एस को कब ओपन किया था? टी बराबर 0 टाइम पे, टी बराबर 0 टाइम पे, या उसने ये कहा था कि स्विच ओपन करने के बाद वेवफॉर्म क्या होगी, ये कहा था उसने, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, स्विच ओपन करने के बाद वेवफॉर्म क्या होगी। मतलब टी बराबर 0 अपन को स्विच एस ओपन करने पे तो माना था अपन, है ना, तो स्विच एस ओपन करने के बाद वेवफॉर्म क्या होगी, ये था अपना क्वेश्चन। तो जहां उसने कहा कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो, तो अपने टी बराबर 0 वही मान लिया। उसने कहा स्विच एस ओपन करने के बाद, तो अपन ने टी बराबर 0 कहाँ मान लिया, जब अपन ने ओपन किया उसको, जब अपन ने ओपन किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, इसने ये कहा है कि टी बराबर 3 मिली सेकेंड तक ये क्लोज्ड ही रहता है। क्या रहता है? क्लोज्ड। थोड़ा सा ध्यान सुनो, है ना। और उसके बाद टी बराबर टी ग्रेटर देन 3 मिली सेकेंड पर ये ओपन रहता है। तो टी बराबर 3 मिली सेकेंड तक, टी बराबर 3 मिली सेकेंड तक ये क्लोज रहता है, देन कर देता है इसको ओपन, देन ये कर देता है ओपन। अब बताओ इसको कैसे करोगे, है ना। तो 3 मिली सेकेंड तक तो क्लोज जी है, तो 3 मिली सेकेंड तक, है ना, तो टी बराबर 3 मिली सेकेंड तक आउटपुट क्या आने वाली है भैया, 0 वोल्ट। बोल, 3 मिली सेकेंड तक आउटपुट क्या आने वाली है, 0 वोल्ट, ठीक है ना। अरे वो यार, जब ये क्लोज्ड है तो ये और ये तो सेम वोल्टेज हो जाएंगे, तो यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0, वो तो 0 वोल्ट यानी, तो 3 मिली सेकेंड तक टिल 3 मिली सेकेंड बी 0 जो है वो 0 वोल्ट ही आएगी। इसके बाद इसके बाद इसके बाद अपन ने इसको ओपन कर दिया, ओपन किया तो टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मिली सेकेंड, इसमें क्या होगा, तो इसमें देखो ओपन करती हुई बीमारियां सब कुछ 0 वोल्ट ये और ये 0 वोल्ट, है ना, तो वही करता हूं। तो वी इन माइनस 0 अपॉन आर बराबर सी डी ओवर डी टी, 0 माइनस वी 0, तो वी 0 बराबर आ गया -1 अपॉन आर सी, है ना, वी इन डी टी और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वी 0 बराबर आ गया -1 अपॉन आर सी इंटू 5t प्लस कॉन्स्टेंट, ये बात हुई, ठीक है ना। आर सी फारसी की वैल्यू पुट कर दें, जिससे कल इसका कटेगा, तो वी 0 बराबर -1 अपॉन आर 60, और ये 0.2, तो 12 इंटू 10 टू पावर -3, है ना, और ये 5 ऊपर है ही, वही वाला आंसर। अब बताओ यहाँ पे, अब बताओ भैया, यदि तुम यहाँ पे लिमिट रखते तो लिमिट क्या रखते, कांस्टेंट नहीं लगाते, लिमिट रखते तो क्या रखते, है ना, तो कांस्टेंट लगा दिया है, देन अब यहाँ पे टी को कहाँ से स्टार्ट करने वाले, टी को कहाँ से स्टार्ट करने वाले, बोलो जल्दी बोलो। मुझे ए निकालना, मेरा काम ए निकालना, तो ए कैसे निकालो, ए निकालने के लिए ऑप्शन है कि मैं ये लिखूं कि टी बराबर 3 मिली सेकेंड पर जो वोल्टेज है बी नॉट वो 0 है, या मैं ये लिखूं कि टी बराबर 0 मिली सेकेंड पर जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट। क्या लिखूं इन दोनों में से, क्या कंडीशन लगाऊं जिससे ए आ जाए, ठीक है। तो ये तो तुम लगा ही नहीं सकते, ये तो तुम लगा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का जो टाइम है, क्वेश्चन का जो टाइम है वो टी बराबर 0 से टी बराबर 3 देन आगे, क्वेश्चन का जो टाइम है वो टी बराबर 0 इसने यहां से स्टार्ट किया, 3 मिली सेकेंड तक, 3 मिली सेकेंड तक उसने स्विच को क्लोज रखा, और उसके बाद इसने इसको ओपन रखा। लेकिन जब तुमने इसको यहाँ के बाद हैंडल करना शुरू किया, इसकी बात, तो कांस्टेंट लगा दिया है, कांस्टेंट नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं थी, कांस्टेंट लगा दिया है,
ठीक है ना। तो जब तुमने कांस्टेंट लगा दिया है, अब यहाँ पे तुम t बराबर 0, अपना t बराबर 0 यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से तुम अपना t बराबर 0 स्टार्ट करने वाले, ठीक। क्योंकि ये इंटीग्रेशन 0 से t, 0 से t, आगे वाला तुम्हारा t, क्वेश्चन का t नहीं, तुम्हारा t, ये इंटीग्रेशन। यदि तुम लिमिट ठोक देते यहाँ पे, लिमिट ठोक दे तो 3 टू t, 3 टू t ठोकते, 3 टू t, बोलो। जो क्वेश्चन का टाइम t बराबर 3 से चार्जिंग स्टार्ट हुई है, क्वेश्चन के टाइम के अनुसार, क्वेश्चन का टाइम t बराबर 3 से चार्जिंग स्टार्ट हुई है, तो t बराबर 3 से जो काम शुरू हुआ देन t तक, तो लिमिट लग जाती, बोलो। तो 3 से t तक लिमिट लगा लो, और चाहे तो ऐसा कर लो कि t बराबर 0 यहीं पे मान लो अपना, ये वाला t जो है ना, तो 0 मान लो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तुमको एक बात कर देता हूँ कि यहाँ पे इसको t डैश कर लिया करो, t डैश को 0 बोल दो, t डैश को 0 बोल दो, देन आगे हैंडल कर दो, बोलो। तो t बराबर 3 मिली सेकेंड क्वेश्चन का, और t डैश बराबर 0, t डैश बराबर 0, दोनों एक ही बात, दोनों एक ही बात, ठीक है ना। तो इसको मैं t डैश बराबर 0 बोल दूं, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो कैसे भी कर सकते हो, चाहे तो तुम लिमिट 3 टू t लगाओ, यहाँ पे 3 टू t लगाओ, और चाहे तुम t बराबर 0 पुट करके, t बराबर 0 वाली कंडीशन पुट करके b0 निकालो, ओके, समझ गए। तो ये वाली कंडीशन ठोको तुम, ये वाली, तो 0 पर कितना b0, तो a का मान 0, a का मान 0, ठीक है ना, ओके, समझ गए, ठीक। और यदि लिमिट लगा करते, लिमिट लगा करते तो क्या होता, लिमिट लगा करते तो क्या होता, लिमिट लगा करते क्या होता, 3 टू t, 3 टू t, तो 5 t माइनस 3 और आ जाता है यहाँ पे, t माइनस 3, और t लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता, 0 से, यहाँ से स्टार्ट होता, वो t तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, है ना। तो चाहो, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका तो यही है कि तुम लिमिट ही t बराबर 3 से t की लगा, t बराबर 3 से t की, क्योंकि इसमें आगे कंफ्यूजन होती है, इसमें आगे क्या होती है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मत पड़ो, क्योंकि तुम्हें तो एग्जाम देना है, तो लिमिट ही लगा लो, टी से 3 से टी तक, 3 से टी तक, कांस्टेंट का चक्कर ही खत्म, कांस्टेंट का चक्कर ही खत्म, ओके, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये केयर का तुमको करनी है, थोड़ी सी केयर करके चले, क्योंकि टाइम क्वेश्चन ने क्या दिया है और तुम क्या मान रहे हो, यहाँ पे तुम क्या मान रहे हो, तो दोनों अलग अलग बातें हो जाती है, तो 0 तो कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, 0 तो कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो लिमिट ठोक दो, वही ज्यादा बेस्ट है, बाकी नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगी, ठीक है ना। चलो, तो ये मैंने क्वेश्चन वैसे बना दिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कंफ्यूजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो टाइम की कंफ्यूजन मत पढ़ो, लिमिट ही लगा लो, ज्यादा बेस्ट है। तो ये मैंने तुमको करा दिए, ठीक है ना, ये भी करा दिया, 2-3 तरह क्वेश्चन मैंने बनाए थे। अब एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन ये है कि वो सिंपल तुम्हारा इंटीग्रेटर सर्किट ही है, जैसे मान लो यही है ना, ये वाला एग्जाम्पल, एक बार ये और देख लो यार पहले, ये तुम्हें कंफ्यूजन फिर बढ़ेगी, 60 किलो, ठीक है ना। इसी में एक बार एक क्वेश्चन और बनाते हैं, और यहाँ पे फिर वो एक स्विच, ये एस, सी की वैल्यू वही 0.2 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे वही वी इन, वही +5 वोल्ट कंटिन्यूस, मतलब स्टेप फंक्शन है, स्टेप सिग्नल है, सॉरी, तो वी इन +5 वोल्ट, ठीक है। अब इसने वी आउट पूछा, इसने वी आउट पूछा,
हाँ ये तो है, ये थोड़ा सा चार्जिंग डिस्चार्जिंग केयर करना पड़ता है कैपेसिटर में, है ना, ये तो है, ये तो अच्छे से आना चाहिए। अब इसका आंसर कैसे करोगे, वही है, टी बराबर 0 पर ही मैंने स्विच को ओपन कर दिया, तो टी बराबर 0 तक या टी बराबर 0 माइनस तक, तो V0 क्या रहेगी, बताओ क्या रहेगी V0, 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, बोलो +3 आएगा, +3 आएगा, +3 वोल्ट रहेगा। और टी बराबर 0 प्लस पर क्या रहेगी बताओ, टी बराबर 0 प्लस पर ओपन हो जाएगा, ओपन होते ही यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान दें, क्योंकि जल्दबाजी में अपन 0 ही कर जाते हैं, है ना, तो इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला तुम रटो, -1/RC इंटीग्रेशन V इन dt, वो मत रटो, क्योंकि यहाँ पे वो गड़बड़ कर सकता है, कुछ भी गड़बड़ कर सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो -1/RC V इन dt जो था वो केवल तभी वैलिड है जब यहाँ पे 0 वोल्ट दिया हुआ हो, यदि 0 वोल्ट नहीं दिया हुआ है, +3 दे दिया, अब जैसे दोनों क्वेश्चन में 0 था तो मैंने 0 लेके, तो यही आंसर आ रहा था हर बार, लेकिन अब कुछ और आएगा, अब कुछ और आएगा, तो अब कुछ क्या आएगा देखो, तो 5-3/60, तो 5-3/60 बराबर 3 - V0, है ना, C लगाओ, तो C d/dt 3 - V0, ठीक है ना, तो V0 अब देखो कितना, C की वैल्यू पटक देना, तो ये V0 कितना हुआ, तो 3 - V0 बराबर, है ना, तो ये कितना हुआ 1/30, 1/30, तो 1/30, है ना, किलो में है तो 10⁻³ 10⁻³ और C की वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है, dt, ये है इसका आंसर देखो, तो V0 बराबर 3 - ये लंबा सा नाटक, तो लंबा सा नाटक क्या हुआ ये, हाँ भाई, तो ये लंबा सा नाटक क्या हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ V0 ये रहा 3 तो ये गया, तो 1/6, पहले कितना आ रहा था रे, 1/RC कितना आ रहा था, मैंने गलती कर दी क्या, 1/RC, अच्छा 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है, तो 1/60, ठीक है, तो 1/6 आएगा, 1/6 इंटू 10⁻³ और 80, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आएगा, ये आउटपुट है, कांस्टेंट तो 0 में जाना है जब, ठीक है ना, ओके, कांस्टेंट लगाना चाहो तो तुम लगाओ, और देन करना चाहो तो करो, ठीक, बोलो 0 ही आना, t बराबर 0 रखोगे, V0 का मान 3 का मान 0, तो वही आना, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये केयर कर लें कि ये जो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है ना, वो रटे नहीं, सीधा ये अप्लाई करके देखो भैया, आएगा आंसर, आएगा आंसर, ठीक है ना, समझ गए, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया इसलिए कि यदि यहाँ पे भी हो तो फिर कैसे, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब बच्चों वाली बातें हैं, इंटीग्रेशन तो करना आता हमको, और करना क्या है इन क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसकी वेव फॉर्म भी तुम बता दो। अब ये क्वेश्चन है एक सिंपल सा ही, माइनस ये प्लस, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये R दे रखा है, ये यहाँ पे C दे रखा है, सिंपल ही है, खतरनाक नहीं है, V0 ये सो ग्राउंड कर रखा है, यहाँ पे V इन दे रखा है, ठीक है ना, अब V इन जो दिया है इसने, V इन T मिली सेकेंड, V इन इस तरह दिया है, ठीक है, और ये 0.1 है मिली सेकेंड, और ये 0.2 मिली सेकेंड, मतलब इसका टाइम पीरियड 0.2 मिली सेकेंड है, और ये +1 वोल्ट ले लेता हूँ, और ये -1 वोल्ट, ये देन आउटपुट बताइए, देन आउटपुट बताइए, तो बताएं जल्दी से कैसे करेंगे, है ना, और RC इसका जो दे रखा है R इंटू सी, इसने RC ही सीधा AOL इन्फिनिटी है, ठीक है ना, RC जो सीधा है वो 0.1 मिली सेकेंड, ये तो बताओ जल्दी से कैसे करोगे, ठीक है,
तो पहले तो ये देखना है। अब इसका 5RC देखो, 5RC कितना हुआ, चार्जिंग टाइम 0.5 मिली सेकेंड। इतना खतरनाक नहीं आता जय, मैं फिर भी मैं बता रहा हूँ, बाकी इसकी सीधी वेव फॉर्म अपन को आनी चाहिए। रैंप सिग्नल, अरे इसकी रैंप ही तो बनेगी ना, रैंप देन अगेन रैंप। ये आंसर तो यहाँ दिख रहा है, ये देख रहे हैं, ये देख। अरे इसका तो नीचे रैंप था ना, तो इसका ऊपर रैंप हो जाएगा पॉजिटिव उसमें, क्या कहते हैं, स्लोप में, ठीक है ना। तो 5RC इसका 0.5 मिली सेकेंड, चार्जिंग वाली बात से डरना नहीं है, कतई नहीं डरना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बात करते हैं, तो t बराबर 0 से, t बराबर 0 से और 0.1 मिली सेकेंड तक क्या होने वाला है, ये देखो, है ना। तो अभी तो कैपेसिटर चार्ज ही होता रहेगा, क्योंकि अपन तो बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, हेडक ही नहीं है, ये अपन को दी हुई नहीं है, तब भी कोई टेंशन नहीं है ना, कुछ भी टेंशन नहीं इस सवाल। तो यहाँ देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, ठीक है। तो V in माइनस 0, तो आउटपुट सीधा निकालना चाहो तो तुम लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे R और C दे रखा है या ग्राउंड दे रखा है। तो V आउट बराबर क्या होगा, यहाँ पे V आउट बराबर -1/RC इंटीग्रेशन V in dt प्लस एक कॉन्स्टेंट, ठीक है। -1/0.1 मिली सेकेंड है, यहाँ पे मिली है तो 10⁻³ में लगा ही देता हूँ, इंटू V in +1, तो +1 t प्लस कॉन्स्टेंट, तो V नॉट। तो t बराबर 0 पर तो वोल्टेज 0 था, आउटपुट वोल्टेज 0 कुछ नहीं था, तो a का मान 0 आना, तो a का मान में 0 कर दिया, तो ये आउटपुट आनी है, ये आउटपुट, ठीक है। अब t का मान 0.1 मिली सेकेंड, क्योंकि तुम यहाँ तक काम कर रहे हो, तो 0.1 मिली सेकेंड पर ये -1 जाना है, तो एट t बराबर 0.1 मिली सेकेंड आंसर क्या जाना है, -1 वोल्ट। आंसर क्या जाना, -1 वोल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -1 वोल्ट, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो t बराबर 0 पर ये 0 और ये -1 वोल्ट, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हाँ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म आएगी, वेरी गुड। उसके बाद आफ्टर दैट, तो अब आगे की बात करें, तो 0.1 से 0.2 तक, इतना ही बहुत है अपन लिए, 0.1 से 0.2 तक। तो 0.1 से 0.2 तक क्या होगा, बताओ जल्दी से। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो इनपुट थी, ये इनपुट अचानक से गिर गई, +1 से -1 हो गई। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, कैपेसिटर की जो वोल्टेज है, कैपेसिटर में शुरू में बताया था, एक मीडियम बताया था, कैपेसिटर पर जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो अचानक से कभी डाउन नहीं होता, कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है वो अचानक से डाउन नहीं होता, ठीक है ना। तो मेरे सुने बात में क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, यहाँ पे आउटपुट जो है, आउटपुट कितनी है, -1 वोल्ट, आउटपुट कितनी आ रही है, -1 वोल्ट, आउटपुट कितनी आ रही है, -1 वोल्ट, -1 0, कैपेसिटर पर कितनी है, -1, बोलो हाँ है ना। तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो अचानक से डाउन नहीं होती। तो 0.1 मिली सेकेंड पर इनपुट जो है वो +1 से -1 हुई है अचानक, लेकिन इसके +1 से -1 होने से इसकी वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एट 0.1 मिली सेकेंड, क्योंकि कैपेसिटर अपोज करता है वोल्टेज में चेंज का, जो उस पर जो वोल्टेज है उस पर चेंज का अपोज करता है। तो 0.1 मिली सेकेंड पर जो उस पर वोल्टेज है वही रहनी है कैपेसिटर पर, ठीक है। तो आउटपुट -1 ही रहेंगे, कब, 0.1 मिली सेकेंड। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट क्या होने वाला, तो आफ्टर दैट क्या होगा देखो, तो आफ्टर दैट वही V आउट बराबर -1/RC इंटीग्रेशन V इन dt प्लस a, ठीक है ना। और चाहे तो तुम मत लगाओ 0.1 से 0.2, है ना। तो V इन बराबर -1/RC, तो 0.1 है, और ये क्या हुआ 0.2 माइनस 0.1, ठीक है, क्लियर। तो 0.1 से 0.2, 0.1 से 0.2, तो ये कितनी आई, तो V0 बराबर, अच्छा अपन ने तो यहाँ से यहाँ तक की देखी नहीं, 0.1 से t तक करो, क्योंकि जनरल चाहिए अपन, तो ये ठीक है ना। तो -0.1 और t -0.1, ठीक है, बोलो समझे। अब ये आया आंसर इसका। तो इसके बाद आंसर ये रहेगा 0.1 से
टी तक, 0.1 से टी तक आंसर ये रहेगा। ठीक है ना। अब टी का मान 0.2 रखें, यहाँ पे टी का मान 0.2 रखें तो 0.2 पर वोल्टेज क्या होगा, तो टी का मान 0.2 रखें तो -0.1, 0.2 माइनस 0.1 कितना हुआ, -1 है ना। ये तो गड़बड़ आ रही है कहीं, है ना। -0.1 तो नहीं होगा, -0.1 वापस कैसे हो जाएगा, 0.2। हाँ भाई, तो देखें क्या गड़बड़ की है मैंने, 0.1 से 0.2 तक जा रहे हो, 0.1 से 0.2 तक जा रहे हो, टाइम वही चल रहा है, टाइम वही चल रहा है। ठीक है ना। हम्म तो पॉइंट टी माइनस 0.1, टी माइनस 0.1, टी की वैल्यू 0.2 रखें, टी की वैल्यू 0.2 तो -1, -1 कैसे आ रहा है, -1 तो नहीं आना चाहिए, -1 तो नहीं आना चाहिए। एक बार बिना लिमिट के देखें क्या गड़बड़ हुई है ना। ये प्लस ए, एक बार देखें, वापिस वोल्टेज इतना तो नहीं होना। हाँ भाई, तो ये हुआ वी नॉट, ओ ओ ओ ओ आ गया, वो क्या हुआ, वीन का मान -1 रखना था अपन को। हाँ भाई, 1/RC, वीन की वैल्यू यहाँ पे -1 थी, मैं तभी तो कह रहा था क्या हुआ यार, ये 0.1 से टी, ठीक है। तो -1, तो -1 का -t, ये गड़बड़ हुई, तो -t, तो 0.1 से टी, ठीक है। क्वेश्चन हाथों हाथ बनते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। 1/0.1, RC का मान 0.1 है, तो ये हो गया टी माइनस 0.1। अब देखें, ठीक है ना, ओके। तो टी माइनस 0.1, तो -1 रखना था, यहाँ पे -1 रखा, तो -1 रखा तो ये -t हो गया, है ना, ये प्लस हो गया 0.1, और ये अब t बराबर 0.2 पर क्या होगा, तो 0.1, 0.2 माइनस 0.1 +1 वोल्ट, ये कितना जाना, +1 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जाएगा +1 वोल्ट, इस तरह, है ना। तो मतलब ये कहीं से यहाँ से यूँ चालू हो रहा होगा, तो यूँ इस तरह की आउटपुट आएगी। हाँ, नेगेटिव था, ठीक है ना। ये तो वो नेगेटिव पुट करना भूल गए -1, तो -1 से वो गड़बड़, ओके। तो ये आउटपुट आएगा इसका। तो यदि क्या कहते हैं, स्क्वायर वेव हो या रेक्टेंगल वेव हो, तो उसका इस तरह का सिग्नल आता है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ठीक है ना। कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो स्क्वायर हो तो उसका ट्रायंगुलर, और यदि स्टेप हो तो उसका रैंप। याद रखो डायरेक्ट इंटीग्रेटर को यदि तुम दे रहे हो तो, है ना। और लिमिट ही लगा के चलो, लिमिट में ही फायदा है। लेकिन कई बार अपन लिमिट फंस जाते हैं, तो वहां पे जो मैंने टाइम वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसको ध्यान दो, क्योंकि इंटीग्रेशन तुम t बराबर 0 से शुरू कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो याद रखेंगे, स्टेप का तो रैंप, इंटीग्रेटर में यदि स्टेप देते हो रैंप, और स्क्वायर देते हो तो स्क्वायर वेव फंक्शन देते हो, स्क्वायर वेव फॉर्म देते हो, देन क्या होगा, ठीक है ना। कहाँ गए क्वेश्चन, हाँ भाई, ठीक है ना। 1 2 ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। और देखो, अब ये क्वेश्चन डिफरेंशिएटर का आ गया, इंटीग्रेटर में इतना ही, अब डिफरेंशिएटर पे चलते हैं। तो डिफरेंशिएटर में ये
प्लस 15 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, वी इन है यहाँ पे, ये सी जो है वो 0.1 माइक्रोफेराड और ये 2 किलो। ठीक है, यहाँ पे प्लस 10 है, यहाँ पे माइनस 10 वोल्ट है। एओएल इसका इन्फिनिटी है, वी नॉट की बात कर रहा है और वी इन जो है, वी इन, वी इन 2T है, वी इन जो दे रखा है अपन को वो दे रखा है 2T। ठीक है, ओके चलो। तो पहले अपन इंटीग्रेटर किया था, इंटीग्रेटर में अपन वेव फॉर्म दी थी। अच्छा, इंटीग्रेटर को यदि साइन दोगे तो क्या होएगा, कॉस हो जाएगा, है ना, वो अपन बता सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इंटीग्रेटर में एक बात और ध्यान रखें, अपन ने पूरा एनालिसिस किया उसको, तो कैपेसिटर की चार्जिंग को भी ध्यान रखा है ना, डायरेक्ट उसको शॉर्ट नहीं, ओपन नहीं किया है। तो यदि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन में सीधा ही आउटपुट पूछ लेता है, तो आउटपुट की वैल्यू बताओ, आउटपुट की वैल्यू बताओ, वेव फॉर्म नहीं पूछता है इंटीग्रेटर में। एक बात और करना चाहता हूँ, इंटीग्रेटर में आउटपुट की वेव फॉर्म नहीं पूछना चाहता है वो पूछा सीधा इसका आंसर बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है तो तुम उसको क्या करोगे, एज ए डीसी सर्किट मानोगे, डीसी एनालिसिस कर दोगे उसका, और डीसी एनालिसिस करने का मतलब डायरेक्ट ही तुमको उसको क्या करना, ओपन करना, और ओपन करके आंसर देना। मेरी बात सुनना ध्यान से, यदि तुमसे वेव फॉर्म पूछी गई है, वेव फॉर्म पूछी गई है, तो चार्जिंग को ध्यान रखेंगे, कैपेसिटर की चार्जिंग जब तक वो ओपन नहीं हो जाता तब तक की चार्जिंग, या जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हो जाता ओपीएमपी तब तक की चार्जिंग, है ना, उसको ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने आज किया है। और यदि वो पूछता है कि नहीं साहब इसकी आउटपुट की न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यदि वो पूछता है तो तुम्हें क्या करना है, वहां पे सीधा ही डीसी एनालिसिस कर दो। डीसी एनालिसिस करने का मतलब कैपेसिटर को सीधा ही ओपन कर दो, कैपेसिटर को सीधा ही ओपन कर दो। ठीक है ना, दिमागी मतलब और आउटपुट बता दो उसको। ओके, तो अब यहाँ पे ये दिया है, वी इन दिया हुआ है, देन हमसे आउटपुट पूछ रहा है, तो आउटपुट देखो क्या करेंगे, तो वही करना है। करना क्या है, यहाँ पे प्लस 15, ठीक है ना, यहाँ पे देखो वोल्टेज सॉरी करंट लिख दो I1, तो I1 कितनी आएगी, I1 कितनी आएगी, देखो V इन माइनस 15 C इंटू सर डी ओवर डी टी, V इन माइनस 15, बोलो, ठीक है ना। मैंने 15 क्यों लिया उसका अभी थोड़ी देर बाद जवाब मिलने वाला है तुमको। और I2 निकाले, तो I2 कितनी हुई, I2 ही 15 माइनस वी नॉट अपॉन 2 किलो ओम में, ठीक है ना, किलो ओम में थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, मैं लिख ही देता हूँ चलो, और चलो बाद में देखेंगे, इसको आर ही लिख लो, ठीक है, दोनों को बराबर कर दो। तो 15 माइनस वी नॉट अपॉन आर बराबर सी डी ओवर डी टी वी इन माइनस 15, ठीक है ना, ओके। तो वी नॉट निकालना अपन, तो वी नॉट कितना हुआ भैया, 15 अपॉन आर माइनस वी नॉट, चलो उसको आर को उधर ले जाओ, तो 15 माइनस वी नॉट बराबर आर सी डी ओवर डी टी, और इसको वी नहीं कर दूं मैं, 15 का तो क्या डिफरेंशिएट करोगे, तो वी नॉट बराबर 15 माइनस आर सी डी वी इन ओवर डी टी, ये ठीक है, डी वी इन ओवर डी टी 2T, वी इन तो 2T है ना, तो 15 माइनस 2 RC, ये इसका आंसर, ठीक है। तो वी नॉट बराबर क्या हुआ, 15 माइनस 2 RC, आर कितना है 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू ये कितना हुआ 2 इंटू 10 टू पावर 3, हालांकि आंसर तो मेरा पहले ही मिल गया मेरे को, ठीक है, तो ये पॉइंट, ओके, 2 दूनी 4, 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है ना, तो बी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, बोलो, कांस्टेंट ही आना चाहिए, क्योंकि अपन रैंप सिग्नल दे रहे हैं इसको, अपन क्या सिग्नल दे रहे हैं, रैंप 2T, है ना, 2T दे रहे हो तुम इसको इनपुट, वीन क्या दे रहे हो 2T, ये स्लोप इसका 2, ठीक है, ओके, तो 2T दे रहे हो, तो 2T दे रहे हो तो इसका आउटपुट तो बताया तो था थोड़ी देर पहले,
रैंप है तो, और इसको डिफरेंशिएटर को दे दिया तुमने, तो ये तो इसको स्टेप बना देगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? सिंपल ही सोच सकते हैं, आप कलन करोगे तो यार ऐसे ही कांस्टेंट आना है तो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, क्या दिक्कत है बोलो? ठीक है ना? चलो, लेकिन ये 15 माइनस समथिंग नहीं है, ये 15 माइनस समथिंग यहाँ नहीं है, ये आउटपुट इतना नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड, सॉरी, सैचुरेटेड हो चुका है +10 पर, तुम्हारा आउटपुट तो 15 जा रहा है, 15 तो जा ही नहीं सकता, 10 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, तो आंसर +10 है इसका। आंसर क्या है? +10। आंसर क्या है? +10। ठीक है ना? तो डिफरेंशिएटर कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं होता। थोड़ा सा यहाँ यदि दे दे ये वोल्टेज, सैचुरेटेड वोल्टेज दे दे, तो उसको केयर, उसको ध्यान रख लेना और ध्यान रख के इसको उड़ा देना। ठीक है ना? तो ये मैंने टाइम रेस्पॉन्स की बात की। यदि तुमको इनपुट सिग्नल की वेव फॉर्म दे रखी हो इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर के लिए, तो इस तरह कर सकते। ठीक है ना? ओके, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात मैं फिल्टर में करूंगा, ये तो टाइम रेस्पॉन्स की बात की। अब एक बात और सुनो, कहाँ गया रजिस्टर, ये था, थोड़ा सा सुनो, तुम याद करने में दोबारा याद करा देता हूँ तुमको। ये तुमको रैंप सिग्नल दिया है और इंटीग्रेटर है ना? रैंप सिग्नल दिया, इंटीग्रेटर है, तुम बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसको इंटीग्रेशन करके तो क्या होगा, T² वो होना, ठीक है ना? वो फिर T² का करवा जाएगा। और यदि तुमको स्टेप सिग्नल, है ना, स्टेप सिग्नल दिया हुआ है, फिक्स वोल्टेज दी हुई है ना, और इंटीग्रेटर को दे रखा है, तो क्या कर देगा, उसको रैंप बना देगा। क्या कर देगा? रैंप बना देगा। ठीक है ना? स्क्वायर दी हुई है इंटीग्रेटर को, रेक्टेंगल दी हुई है इंटीग्रेटर को, तो क्या कर देगा, उसको ट्रायंगुलर बना देगा। क्या कर देगा? ट्रायंगुलर बना देगा। ओके, ठीक है ना? और डिफरेंशिएटर की बात करें, तो डिफरेंशिएटर को यदि रैंप दी हुई है तो उसको स्टेप बना देगा, लेकिन थोड़ा सा बच के चलें, इन वोल्टेज को ध्यान में रख के चलें, क्योंकि इनसे ज्यादा और इससे कम वोल्टेज नहीं हो सकती। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो सुनना ध्यान से, कि यदि डिफरेंशिएटर को स्टेप सिग्नल दिया हुआ, सोच के देखो, डिफरेंशिएटर को स्टेप सिग्नल, ये डिफरेंशिएटर है, ठीक है ना, और इसको क्या दे रखा है, स्टेप सिग्नल। तो मैं सैचुरेशन हटा देता हूँ अभी, ठीक है? हाँ भाई, तो यही है मान लो क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा था मैं, कि यदि तुमको ये यहाँ पे डिफरेंशिएटर में स्टेप सिग्नल दिया हुआ, ये मिली सेकंड, ठीक है, और स्टेप की बजाय तो मैं और बढ़िया ले लूँ, स्क्वायर वेव, इस तरह, ये इसका फुल टाइम पीरियड है, ये इसका हाफ टाइम पीरियड, ठीक है, ये इसकी Vn, और यहाँ पे प्लस भी होगा कुछ, +5 वोल्ट है मान लो, और यहाँ पे -5 वोल्ट है, कुछ भी है पता नहीं, ये जो भी है। तो इस तरह की तुमको ये इनपुट दी हुई है ना? कैसे दी हुई? स्टेप, सॉरी, स्क्वायर वेव में, स्क्वायर वेव दिया हुआ, डिफरेंशिएटर को दे रहे हो तो देन आउटपुट क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में? स्टाफ, सॉरी, स्क्वायर है, देन आंसर क्या आएगा, बोले तो 0 हो जाएगा, अवकलन करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो सिग्नल ही नहीं है, सिग्नल ही नहीं आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें गौर से, कि यहाँ पे t बराबर 0 टाइम पर, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इसको मैं, t बराबर 0 टाइम पर, है ना, मेरी इन आदतों से तुम परेशान होते होंगे, सर जी कभी कहीं लिखते हो कभी कहीं लिखते हो, क्या मेरे पास बोर्ड छोटा है, ये बड़ा नहीं है, इसलिए तुम परेशान होते हो, ठीक है ना? कोशिश करता हूँ तुमको ना हो परेशानी, फिर भी मैं मजबूर हो जाता हूँ कई बार। हाँ भाई, ये ठीक है, ये है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, कि t बराबर 0 टाइम पर जो इनपुट सिग्नल है वो अचानक -5 से +5 हुआ, तो चेंज तो आया है, चेंज तो आया है ना? और यहाँ पे +5 से -5 हुआ, यहाँ भी चेंज आया है, यहाँ भी चेंज आया अचानक,
और इसको क्या कर रहे हो तुम, डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट करो। तो जिस टाइम पर चेंज आया है, जिस टाइम पर चेंज आया है ना, यहाँ से यहाँ गया है ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन गया, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन तो जीरो नहीं हो सकता, यहाँ तो डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। एट ए टाइम चेंज तो आया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन तो जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ का जीरो है, यहाँ का जीरो है माना, यहाँ का जीरो है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएटर को दे रहा हूँ। तो फिर इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट यहाँ पे ये होगा, देखो क्या होगा। जब अचानक चेंजेस होते हैं, अचानक चेंजेस होते हैं तो आउटपुट हमेशा ड्रैग डेल्टा की फॉर्म में आती है या स्पाइक फॉर्म में आती है। ड्रैग डेल्टा बोल दो या स्पाइक फॉर्म बोल दो, ठीक है ना। ड्रैग डेल्टा बोल दो या स्पाइक फॉर्म बोल दो, कुछ ही बोलो, ठीक है, समझ गए। तो यदि आउटपुट में की बात करूं तो आउटपुट जो वेव फॉर्म होती है इस तरह की, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखें, आर इंटू सी, आर इंटू सी। और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, तो ये डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट। डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट। -1 की पावर n+1, -1 की पावर n+1। ड्रैग डेल्टा फंक्शन, ड्रैग डेल्टा फंक्शन t माइनस एन टी, ये आउटपुट आती है यदि तुम डिफरेंशिएटर को स्क्वायर वेव या स्टेप फंक्शन देते हो, तो इस तरह की आउटपुट आती है हमें, इस तरह की आउटपुट, ठीक है, समझ गए, ओके, क्लियर। यहाँ पे कुछ भी हो जाए उससे कोई तुम्हें मतलब नहीं है, बस इसकी इनपुट देखो, इनपुट में चेंज कितना उसको यहाँ लिखो, आरसी वैल्यू कितनी है आरसी को यहाँ पुट करो, ये बताऊंगा अभी, ये बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एन की जो वैल्यूज हैं वो तुम्हें लेनी है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो एन बराबर 0 पुट करो, देखो तो एन बराबर 0 पुट करते क्या होगा, आरसी की वैल्यू कितनी आ रही है, आरसी की वैल्यू 0.1 इंटू 2 है ना। तो आरसी की वैल्यू मैं एक बार निकाल लेता हूँ इसको, तो 0.1 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 3, तो कितना हुआ भैया, 0.2 मिली सेकेंड, है ना। 0.2 इंटू 10 टू पावर -3 कर दो इसको, आरसी की वैल्यू, ठीक है, ओके, चलो। तो यहाँ पे ये आरसी की वैल्यू 0.2 इंटू 10 टू पावर -3, ये 10 वोल्ट। अब एन की वैल्यू क्या रखोगे, 0, जीरो रखोगे तो -1 डेल्टा टी माइनस 0। अब इसका एक मतलब होता है, t-0 लिखा है मैंने, डेल्टा t-0। तो डेल्टा t-0 क्या मतलब होता है, डेल्टा t-0 का मतलब होता है इस फंक्शन का मान t बराबर 0 पर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, कुछ मतलब बहुत ज्यादा कुछ भी, या 1 कह दें, ठीक है। और t यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन का मान 0 है ना, ओके। तो यदि मैं इसको ग्राफ करता हूँ t के साथ, इस फंक्शन को t के साथ ग्राफ करता हूँ, ड्रैग डेल्टा में एक वीडियो बनाने वाला हूँ तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी सी पूरी डिटेल ड्रैग डेल्टा की। इस फंक्शन में केवल t बराबर 0 पर तो इसका कुछ मान आ रहा है भयंकर वाला, तो मैंने 1 ही बोल दिया है ना। ये थोड़ा साफ बनाता हूँ, t बराबर 0, और t बराबर 0 के अलावा सब जगह 0, तो यहाँ भी ये 0 है, यहाँ भी ये 0 है, तो इस तरह, है ना। तो t बराबर 0 पर, ये t बराबर 0, तो t बराबर 0 पर ये कुछ वैल्यू दे रहा है 1, और t बराबर 0 के अलावा ये वैल्यू नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ड्रैग डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है। और जब t बराबर 0 की बात करें, यहाँ पे जो लिखा होता है ये कहलाता है इसका ओरिजिन, क्या कहलाता है, ओरिजिन। इसका ओरिजिन t बराबर 0 है, ठीक है। तो अब ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है वो कहाँ मिलने वाला है, t बराबर 0 पर ही मिलने वाला, उसके अलावा कहीं नहीं मिलने वाला, है ना, उसके अलावा कहीं नहीं मिलने वाला, है ना, ठीक है। तो t बराबर 0 पर हमको इतना वोल्टेज मिलने वाला, जो भी इसको सॉल्व करोगे तो माइनस, है ना, 2 इंटू 10 टू पावर -3 वोल्ट, ठीक है ना।
ये इतना वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, समझ गए? ठीक है ना, इतना वोल्टेज हमको यहाँ मिलेगा, इतना। ठीक है ना। अब यदि एन का मान 1 पुट करोगे तो एन का मान 1 पुट करके देखो, तो एन का मान 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t/2। तो इसका इसका ओरिजिन क्या हुआ t/2, तो t/2 पर अपन को वोल्टेज मिलेगी, और ये कैसे मिलेगी, प्लस में मिलेगी। तो t/2 पर प्लस में, t/2 पर प्लस में, है ना, हालांकि बहुत कम छोटी राशि है। तो t/2 पर तो प्लस में, और t बराबर 0 पर माइनस में, t बराबर 0 पर माइनस में। तो t बराबर 0 पर एक पीक आएगी तो नेगेटिव में जाएगी, इसे पता चल जाता है अपन को। ठीक है ना, तो t बराबर 0 पर एक पीक आनी है जो नेगेटिव पर जाएगी। इस तरह, इतनी वैल्यू वाली पीक। ठीक, और t बराबर t/2 पर ये प्लस हो जाना, ये प्लस हो जाना, t/2 पर अब t का n का मान नेक्स्ट रखो, तुम 2 रख दो, तो 2 t बराबर 2 पर, अब 2 रखा तो ये 3 हो जाएगा, 3 होती है -1, तो फिर नेगेटिव। इस तरह, तो इस तरह की स्पाइक्स हमको यहाँ मिलती हैं, इस तरह। तो याद रखें इसको डायरेक्टली, ये फॉर्मूला भी तुमको कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने बता दिया वैसे। ठीक है ना, तो सीधा याद रखें, यदि डिफरेंशिएटर को तुम स्टेप फंक्शन दे रहे हो, या स्टेप सिग्नल दे रहे हो, या स्क्वायर सिग्नल दे रहे हो, या रेक्टेंगल सिग्नल दे रहे हो, तो उसकी जो आउटपुट है वो हमेशा कैसी आएगी, स्पाइक या ड्रैग डेल्टा फंक्शन के रूप में। यदि स्पाइक आनी है या ड्रैग डेल्टा फंक्शन के रूप में। ठीक है ना, ओके, समझ गए? क्लियर है कि नहीं है ना? ओके, तो ये इसकी आउटपुट वेवफॉर्म हमको मिलने वाली है। अब मान लो यदि स्टेप फंक्शन होता तो क्या मिलता भाई, जैसे t होता है यहाँ पे, और ये v इन होता, और ये स्टेप फंक्शन होता, जैसे ये 0 होता, यहाँ पे +5 होता, तो बताओ क्या मिलता, बताओ जल्दी से। तो अपनी जो आउटपुट है वो क्या थी, RC इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना हुआ 5, डिफरेंस तो 5 का हुआ, -1 की पावर n+1 डेल्टा t माइनस n/2। बोलो, ठीक है ना। अब n की वैल्यू 0 पुट कर दो, RC जो भी है मैं छोड़ बाहर में जान दो, इंटू 5 और -1, तो माइनस आ रहा है यहाँ पे, और t बराबर 0 पर ये वैल्यू मिलने वाली है तुमको, अदरवाइज नहीं मिलनी। तो माइनस आ रहा है मतलब पीक कहाँ जानी है, नीचे, पीक कहाँ जानी है, नीचे। ये स्पाइक आनी है यहाँ पे ऐसे। ठीक है ना, ओके। यूनिट में थोड़ा सा डाउट हो कि भाई सर जी यूनिट तो सेट ही नहीं हो रही, कई बच्चे यूनिट में डाउट कर जाते हैं, कोई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो देखो दोबारा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, तो फॉर्मूला देखो क्या लिखा था मैंने, RC इंटू वोल्टेज डिफरेंस, जैसे वो 10 वोल्ट था, -1 की पावर n+1 डेल्टा t माइनस n/2, और ये वोल्टेज था, तो ये वोल्ट ये सेकंड, ये वोल्ट, बोल इसकी कोई है ही नहीं, इसकी क्या होती है 1/सेकंड होती है। 1 डायमेंशन है तो 1/सेकंड, 2 डायमेंशन होता 1/सेकंड स्क्वायर, 3 डायमेंशन होता 1/सेकंड क्यूब, तो सेकंड से सेकंड गया, देन ये वोल्ट ही आएगी इसकी। ठीक है ना, टेंशन ना लो, ओके। ये बच्चे दिमाग ज्यादा लगा जाता है, ठीक है ना, तो सब बातें मैंने बता दी। तो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर को अपन ने देख लिया इन टाइम रेस्पॉन्स। टाइम रेस्पॉन्स के हिसाब से इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर को तुम आसानी से हैंडल कर सकते हो। मैंने सारी बातें कर ली हैं। चार्जिंग को यदि ध्यान में रखवा रहा है तो चार्जिंग को ध्यान में रखो, सैचुरेशन को ध्यान में रखवा रहा है तो सैचुरेशन को ध्यान में रखो। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको अच्छे से रीड कर लें, डिफरेंशिएटर में कोई दिक्कत है ही नहीं, और कुछ बातें मैंने याद करने के लिए बोली हैं तो याद कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ
वो वोल्टेज कंपरेटर है ना, वोल्टेज कंपरेटर। ठीक है, वोल्टेज कंपरेटर। वोल्टेज कंपरेटर क्या है, देखो सिंपल सा है, कोई खतरनाक नहीं है। माइनस नहीं प्लस, इसका एओएल जो है, इसको एओएल को मैं साइड में लिख दूं कहीं, एओएल जो है इसका इन्फिनिटी है। ये यहाँ पे V1 है, ये यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दिखा रहा हूँ मैं तुमको वोल्टेज कंपरेटर को, और ये प्लस V सैचुरेशन है और ये माइनस V सैचुरेशन है। इसका आउटपुट वर्चुअल ग्राउंड मेथड तो लगना नहीं, क्योंकि ओपन है, नेगेटिव फीडबैक है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो नहीं लगाएंगे। तो वी आउट क्या होगा, यहाँ पे वी आउट होगा एओएल V2 माइनस V1, ये इन्फिनिटी है, V2 माइनस V1। अब यहाँ पे दो कंडीशन सब जानते हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। इफ V2 ग्रेटर देन V1 हुआ तो यहाँ के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता, कितना हो सकता है, ठीक है, प्लस V सैचुरेशन, ये आंसर कब, जब V2 ग्रेटर देन V1। और यदि V2 लेस देन V1 है तो ये क्या होने वाला है, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी हो नहीं सकता, तो क्या आएगा, माइनस V सैचुरेशन। तो इस तरह हमने क्या देखा कि यदि हमको आउटपुट प्लस V सैचुरेशन मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वोल्टेज इससे ज्यादा है, और यदि माइनस V सैचुरेशन आउटपुट मिलती है तो इसका मतलब ये वोल्टेज इससे ज्यादा। ठीक है, दोनों वोल्टेज की अपन कंपेयर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हमें आउटपुट इस तरह के मिल रही है, प्लस V सैचुरेशन माइनस V सैचुरेशन, ओपन लूप है, कुछ भी नहीं है, तो अपन बता सकते हैं कि V2 ग्रेटर देन V1 है। यदि ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये मिलेगी, या ये मिलेगी तो ये है, और ये मिलेगी तो ये। तो दोनों वोल्टेज को अपन इस सर्किट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको देखें, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको देखें, देखो क्या है। पहला क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी, इसकी कोई खतरनाक थ्योरी नहीं है, हालांकि मैंने कोई इंजीनियरिंग लेवल पे नहीं ले गया, बाकी वहां तो बहुत सारे इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दुनिया भर की बातें होती है वहां। ठीक है ना, ओके चलो। इस पर डिपेंड जो क्वेश्चन है वो सुने, इस पर डिपेंड मैं दो तीन क्वेश्चन कराता हूँ तुमको अच्छे अच्छे से। हाँ भाई, वोल्टेज कंपरेटर में नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये रेजिस्टेंस एक आर दे रखा है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रखा है, ये +5 वोल्ट है, ये आर है, और ये यहाँ पे वी इन जो है वो 10 sin ωt। ठीक है, आउटपुट V0, एओएल यहाँ 100% इन्फिनिटी मिलने वाला है तुमको, और यहाँ पे ये +7 वोल्ट और ये -7। ठीक है, तो आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ पे पूछी गई, आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो इनपुट वेव फॉर्म बना देता हूँ। आउटपुट तो 2 मिनट का काम है, तो इनपुट वेव फॉर्म देखो टी, थोड़ी सी और इधर ले लूँ, ये 0, ये वी इन, तो साइन वाली है, ये +10 और ये -10। ठीक है, ये इसका T/2 हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो, और ये टी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो, देखो जल्दी से, कि यहाँ पे B2 तो ये है तुम्हारा और B1 ये है, तो V2 यहाँ पे कितना है, +5, क्योंकि यहाँ तो करंट जाती नहीं, वो सब बातें पता है तुमको। और V1 कितना है प्यारे, V1 है 10 sin ωt। अभी मैंने बताया था कि यदि V2 ग्रेटर देन V1 है, ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा ये कम, तो आंसर क्या आता है, प्लस सैचुरेशन। और V2 लेस देन V1 है तो आंसर क्या आता है, माइनस सैचुरेशन। हो गया खत्म, ये इसका आंसर। ठीक है, बोलो।
तो यदि V1 जो है V1 +5 से ज्यादा हुआ, ये वाली स्थिति, V1 +5 से ज्यादा हुआ तो ये वाली स्थिति है, और V1 +5 से कम हुआ तो ये वाली स्थिति। ठीक है, ओके। तो पहले देखें हम, ये +5 यहाँ पे है, ये रहा +5, और थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, +5 यहाँ कर लेता हूँ, इससे और थोड़ा साफ दिख जाएगा। तो V1 +5, V जो है +5 यहाँ पे रहा। ठीक है, ये +5 का लेवल मैंने ये बना, इतना बड़ा मत बनाओ। ठीक है, फिर चलो, ओके चलो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा। तो इस टाइम तक, इस टाइम तक, इस टाइम मतलब इसको T1 टाइम कह दूं, तो T1 टाइम तक Vin का मान 5 से कम है, Vin का मान 5 से कम है। तो Vin का मान 5 से कम है, Vin का मान 5 से कम है, V1 का मान 5 से कम है, तो V1 का मान 5 से कम है। ठीक है ना, ये तो देखा था अपन ने, V1 का मान 5 से कम है, तो आंसर क्या है, +7 वोल्ट। तो इतने टाइम तक आंसर मिलेगा अपन को +7 वोल्ट, है ना। इतने टाइम तक आंसर क्या मिलने वाला है, +7 वोल्ट। इसको मैं वैल्यू से बना देता हूँ पूरा, ठीक, और ये वी आउट। ठीक है ना, तो यहाँ हमको इतने टाइम तक वी आउट जो है वो +7 वोल्ट ही मिलने वाला है। ओके, T1 से T2 तक देखो, T1 से T2 तक, है ना, तो ये T1 टाइम, और ये T2 टाइम तक देखो क्या हुआ। तो T1 से T2 तक 5 से ज्यादा रहा Vin, Vin 5 से ज्यादा, Vin 5 से ज्यादा, आउटपुट क्या है, -7। तो अब आउटपुट आने वाली है -7, तो -7 में यहाँ शो कर देता, तो ये -7 यहाँ, 0 यहाँ। ओके, आफ्टर दैट कहाँ तक, यहाँ तक, T3 टाइम। अब ये सारी वोल्टेज 5 से कम है, तो Vin का मान फिर 5 से कम, Vin का मान फिर 5 से कम, Vin का मान प्लस फिर 5 से कम, तो प्लस प्लस 7 वोल्ट, ये आंसर है। इस तरह की हमको वेव फॉर्म मिलने, ओके। तो ये इसकी आउटपुट वेव फॉर्म हो गई। ठीक है ना, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, खतरनाक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम करना, मैं तुमको दे देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये R यहाँ पे और ये +10 मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है ना, और ये ग्राउंड, इसकी आउटपुट बतानी है तुमको। तुम्हें तो यहाँ गौर करना बस, ये V2 है और ये V1, V2 और ये V1, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो V2 +5 आई, V2 +5, V1 तो चल रहा है, तो यही आना है, सेम यही आना। ठीक है, समझ गए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म, हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, माइनस प्लस, यहाँ पे Vin और ये है +5 वोल्ट। ठीक है, और ये +7 वही, ये -7। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, इसके बाद माइनस, ये प्लस, ये ग्राउंड, AOL दोनों का इन्फिनिटी, और ये 4 किलो ओम, और ये भी
ठीक है ना? इसका भी ये वैल्यू इन्फिनिटी। तो बताओ भाई, अब देखो, और वी इन जो है वो 2t दी हुई है अपन को, 2t। वी इन क्या दे रखी है, 2t। तो वी इन को देखते हैं, पहले इसको निबड़ते हैं पहले। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पे अपने पास V2 कौन है, V2 तो +5 वोल्ट है, और V1 कौन है, 2t। ये तो है, देखो यहाँ पे यही हुआ। अब यहाँ पे मुझे पता है कि यदि V2 इज ग्रेटर देन V1, मतलब ये बड़ा है, ये V2 बड़ा है V1 से, तो आंसर आना +7 वोल्ट। और V2 इज लेस देन V1, तो आंसर आना है -7 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे अभी ये देखना पड़ेगा कि V1 कब V2 से छोटा रहेगा और V1 कब V2 से बड़ा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मुझे ये देखना है कि V1 कब V2 से बड़ा है और V1 कब V2 से छोटा है। टाइम देखना है, टाइम। तो V1 कब 5 है, पहले तो मैं ये देखूं। तो V1 कब 5 है, तो मुझे पता चल गया कि 2t का मान कब 5 है, तो 5/2 टाइम। बोलो, तो यदि टाइम 5/2 से कम है, 5/2 से कम है, क्योंकि लीनियर है ये, तो 5/2 से कम है तो लीनियर है, और तो मैं कह सकता हूँ कि भैया 5/2 से कम टाइम में, 5/2 से कम टाइम में, 0 से 5/2 तक, 0 से 5/2 तक, ये जो V1 है तो 5 से ही कम रहनी, 5 से कम रहनी, V1 5 से कम रहनी है ना। तो ये आंसर कब तक आएगा, ये आंसर आएगा 0 से 5/2, 0 से 5/2। ठीक है ना, ओके, समझ गए। और ये आंसर कब आना है, t ग्रेटर देन 5/2 पर, ये इससे ज्यादा रहनी है, तो 5/2 से ज्यादा टाइम। ठीक है ना, t का मान 5/2 से ज्यादा है। ओके, समझ गए, ये स्थिति है, क्लियर। ठीक है, तो 5/2 से कम टाइम है तब तक तो ये आंसर, यहाँ पे जो V01 है, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं, तो ये V01 कह देता हूँ, तो V01 तो V01 प्लस और V01 -7, अपन को टाइम का पता चल गया। आफ्टर दैट उसको तो आसानी से उड़ा सकते हैं, तो उसको उड़ा दो, देखो। और जब ये आउटपुट है, ये यहाँ पे +7, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, बता रखा है तुमको, -RF/R1 इंटू दिस, RF/R1, तो 2 RF/R1 2 इंटू 7, 14। कितना आंसर आएगा, 14। तो V0 बराबर 14 वोल्ट माइनस में, है ना, -RF/R1 इंटू दिस वोल्टेज। ठीक है ना, और जब ये है -7, तो आंसर आएगा प्लस, बताओ, समझ गए। तो ये आंसर आना, क्लियर है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की बात है, सिंपल सा काम है कंप्यूटर का, इतना खतरनाक काम नहीं है। तो इंटीग्रेटर आज कंप्लीट हो गया, डिफरेंशिएटर कंप्लीट हो गया टाइम फॉर्म में, और कंपैरेटर कंप्लीट हो गया। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं फिर दोबारा इसी टाइम पर। अभी सेंटर मास की वीडियो और बनाऊंगा, मेरे को क्या टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है ना, इस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो कंटिन्यूस जारी रहेगा, टेंशन ना लें। कभी कभी मेरे साथ टाइम वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर कंप्लीट हो गया, कंपैरेटर कंप्लीट हो गया। कल मैं फिल्टर की बात करूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना, फिल्टर की बात करेंगे। तो कल मिलते हैं 4 बजे अगेन, और पहले इलेक्ट्रॉनिक्स देन सेंटर ऑफ मास। नमस्ते।